कीजिए, आपसे शुरुआत कीजिए आप। आप लोग अपने सारे ऑडियो म्यूट कर लीजिए, शशि जी को छोड़ के। अच्छा ठीक है, जी शुरू सर, करते हैं प्लीज। हाँ, स्पिरुलिना क्या है? ये सबसे बेहतरीन डाइटरी सप्लीमेंट है। इसमें पहले जैसे मैं बता दिया था, उसमें दो चीज का स्पिरुलिना मिलता है। ये एक है आर्थ्रोस्पिरा प्लाटेंसिस और दूसरा है आर्थ्रोस्पिरा मैक्सिमा। ये दोनों में क्या मिलता है? ये जो वेजिटेबल प्रोटीन उसमें सफिशिएंट मिलता है। जो तो नॉर्मली प्रोटीन जो एनिमल सोर्स से मिलता है, ये वेजिटेबल प्रोटीन बहुत बढ़िया से मिलता है। इसमें वेजिटेबल प्रोटीन, आयरन, प्रो विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन बी जो कि को हम बोलते हैं थियामाइन, विटामिन बी2, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3, नियासिन, विटामिन बी6, पायरिडोक्सिन, विटामिन बी12, कोबालामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, फोलेट, विटामिन के, बायोटिन, पैंथोनिक एसिड, बेटा कैरोटीन। बेटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए का सोर्स है ये। और क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स, जीएलए, ये सब मिलता है। तो मतलब देखिए, एक ही चीज में हमको कितने सारा विटामिन्स, मिनरल्स शरीर को जो चाहिए वो कैसे संतुलित रूप से मिलता है। मतलब हम जो खाना चाहते हैं ना, वो खाना सिर्फ मुंह के लिए होता है, और अंदर को क्या जाता है ना, विटामिन मिनरल शरीर को चाहिए जी। इसमें क्या है? बराबर बैलेंस डाइट, जो शरीर को जो आवश्यक तत्व इसमें पूरा रूप से मिलता है। और उसमें क्या होता है, जो हम अभी देखेंगे जो क्या क्या फायदा हमको मिलता है स्पिरुलिना से। स्पिरुलिना रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेट वार्धक्य मतलब लेट एजिंग होता है, हम बुढ़ापे में एक्टिव रहते हैं। और हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ नेचुरल प्रोटीन, हमको नेचुरल प्रोटीन बेहतरीन रूप से मिलता है। रिच इन बी विटामिन, ई एंड बेटा कैरोटीन्स। ये जो बोला ना मसल पेन, ये जो विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। और विटामिन बी विटामिन मतलब सारे के सारे बी विटामिन, बेटा कैरोटीन्स, ये सब मिलता है। और ये क्या करता है, सबसे बड़ा हमको रिजल्ट क्या मिलता है ना, फैटिग मतलब जो थकापन महसूस हम करते हैं ना, वो तुरंत हमको रिलीव करता है। ये लिवर और किडनी फंक्शन को भी बढ़ाता है। ये जो बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है ना, ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब माने जो लिवर का फंक्शन बढ़ जाता है और किडनी का फंक्शन भी बढ़ता है। ये सेलुलर हेल्थ, हमारा बॉडी में 63 ट्रिलियन जो कोष हैं, ये सारे कोषों को ये एनर्जी देता है। और क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिज्म खाद्य का जो पाचन प्रक्रिया को बहुत सुचारू रूप से करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो जितना सारे विषाक्त तत्वों शरीर में होता है ना, वो शरीर से निकाल देता है। और क्या करता है? ये सपोर्ट्स इन मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ऑल एलर्जीज। जितने सारे सूजन और एलर्जी उसको मैनेज करने में वो मददगार होता है। और यह क्या करता है?
ये हेल्प्स रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एक्सेस ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब जो हार्ट का बीमारी और उच्च रक्तचाप जनित जो बीमारियां होते हैं ना, उसमें वो मददगार मिलते हैं। सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग नर्वस सिस्टम, जितने सारा हमारा नाड़ी तंत्र है ना, नाड़ी तंत्र को ये सुचारू चलाने में ये काफी मददगार होता है। और क्या करता है, हेल्प्स इंप्रूव मसल टिश्यू बिल्डिंग। मैं पहले ही बता चुका था, इसमें बी विटामिन पूरे मात्रा में है, तो मसल टिश्यू बिल्डिंग में वो काफी मददगार होता है। और हमारा जो वार्धक्य, जो ओल्ड एज का सबसे बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स, वो फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में मददगार होता है। सबसे बढ़िया चीज, बेहतरीन चीज, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, माने क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल सफिशिएंट मात्रा में होता है, जो कि एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड मेंटेन्स मोर अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हम बॉडी को बिल्कुल अल्कलाइन, जैसे कि बता हमारा बॉडी का पीएच 7.4 है, वो 7.4 पीएच को बेहतरीन रूप से मेंटेन करता है। मतलब ये जो स्पिरुलिना होता है ना, शरीर को जो विटामिन मिनरल्स जो आवश्यक होता है ना, उसको बहु मात्रा में वो पूरा करता है। इसका अभाव से जितने सारे बीमारियां होते हैं ना, वो बीमारियों से हमारा शरीर को वो रक्षा करता है। हम चौथा इंग्रेडिएंट, जो कि एलोवेरा घृत कुमारी को लिए हैं। स्पिरुलिना भी हमारा इधर 150 मिलीग्राम एक कैप्सूल में डाले हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, जिसका बॉटनिकल नाम है एलोई बार्बाडेंसिस। वो एलोवेरा बहुत प्रजाति का मिलता है, ये दी बेस्ट जो प्रजाति है ना, उसको लिए हैं, एलोई बार्बाडेंसिस को सिलेक्ट किए हैं। और फिर पाउडर फॉर्म में, मैं पाउडर का खासियत बता देता हूं। जो एलोवेरा का 99% वाटर कंटेंट होता है। एक मतलब 100 ग्राम एलोवेरा जूस को अगर हम ड्राई करेंगे, उसमें 1 ग्राम जूस मिलेगा, सॉरी 1 ग्राम पाउडर निकलेगा। उसमें से 50 मिलीग्राम मतलब 5 ग्राम एलोवेरा जूस हमारा इधर डाला गया है, जो कि हमको 10 ml जो शरीर को चाहिए कंसेंट्रेटेड जूस, वो 10 ml 2-3 अगर टैबलेट हम ना कैप्सूल ले रहे हैं, तो ये हमको पूरा मात्रा में मिल जाता है। और इसमें देखेंगे एलोवेरा क्या काम करता है। अच्छा, एलोवेरा क्या काम करता है? ये रिमूव टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी। शरीर में जितना सारा विषाक्त तत्व होता है ना, वो निकाल देता है। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एलोवेरा। करेक्ट्स डाइजेशन एंड कीप स्टोमक हेल्दी। जैसे नोनी में बताया था, नोनी का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। ये भी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और स्टोमक को ठीक रहता है। जिसका स्टोमक ठीक रहेगा उसके पाइल्स नहीं होगा। जिसमें पाइल्स का बीमारी है, पाइल्स का बीमारी में ये टैबलेट हमारा बहुत असरदार होगा। और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एक्टिवेट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। पूरा लिवर को प्रोटेक्शन देता है। मतलब माने बॉडी का जो माने लिवर को दूसरा ब्रेन माना जाता है। बॉडी में जितने सारे एक्टिविटी होता है ना, सारे एक्टिविटी में तो लिवर इन्वॉल्व रहता है। मतलब एक 60 साल आदमी का लिवर को हम निकाल के, हम अगर 20 साल मान लड़का का माने युवक का लिवर लेके ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो क्या होगा, 6 महीने का अंदर वो 60 साल का जो बुजुर्ग है ना, वो 40 तक आ जाएंगे। मतलब जब तक हमारा लिवर सही रहेगा,
तब तक हम बिल्कुल स्वस्थ माना जाएंगे। जितने बॉडी में जितने सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, सबसे बड़ा एंडोक्राइनो ग्लैंड होता है तो लिवर जी। थायराइड फंक्शन, ये सबको ये मैनेज करता है। मतलब एलोवेरा ये जो प्रोडक्ट हमारा जो बनाया गया है ना, वो लिवर को इतना हेल्दी रखेगा तो हमारा शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। वेरी इफेक्टिव इन थैलासेमिया, पहले मैं बताया था थैलासेमिया रक्तहीनता का, जो बॉडी में रक्त बनता नहीं, खून नहीं होता है, ये थैलासेमिया बीमारी में बहुत बढ़िया रोल करता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि वो लिवर को एक्टिव करेगा, लिवर एक्टिव होने के बाद पैनक्रियास अपने आप एक्टिव हो जाएगा। पैनक्रियास जब एक्टिव होने लगेगा ना, तो बी सेल्स, बीटा सेल्स ज्यादा फॉर्मेशन होगा, ज्यादा इंसुलिन बनता रहेगा। मतलब डायबिटीज में ये काफी मददगार होगा। ये एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब सूजन को रोकता है। मतलब आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द में तो काफी मददगार है। ये फाइल्स को ठीक करने में मददगार होता है। किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब किडनी का जितना बीमारी होता है, किडनी बीमारी का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। जो एलोवेरा जूस या एलोवेरा पाउडर कैसे भी हो, हमारा अगर ये प्रोडक्ट को रेगुलर लेंगे तो किडनी का मालफंक्शन नहीं होगा। मतलब किडनी में स्टोन नहीं होगा। और क्या होगा, जे और जितने सारे यूरिन का प्रॉब्लम वो नहीं रहेगा। और पहले ही हमारा नोनी मिला हुआ है। मतलब यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन जो माताओं को होता है ना, माता बहनों को ज्यादा होता है, पुरुषों को कम होता है। 20% पुरुषों को होता है, 8%, 80% जो लेडीज को होता है। ये भी काफी मददगार है नोनी और एलोवेरा। ये यूटीआई माना यूरिनल ट्रैक में मददगार होगा। और इसके सबसे बड़ा चीज है प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। आजकल लड़कियों माताओं का हेयर फॉल का बड़ा टेंशन है। सब चाहते हैं हमारा हेयर कैसे पूरा हरा भरा रहेंगे, डिस्कलर नहीं होगा और घंस रहेगा, डेंसिटी रहेगा, हेयर फॉल नहीं होगा। इसका पूरा मददगार है ये प्रोडक्ट। और ये भी अल्कालाइन इन कैरेक्टर, मतलब बॉडी का जो पीएच लेवल का साथ इसका पीएच लेवल भी मिलता है। मतलब ये डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा चीज हम देखेंगे अभी, उसका बेसिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट से एक है। एंटी इंफ्लामेटरी, ये सूजन को रोकता है। और ये क्या है, हेल्थ प्रमोटर, हमारा अच्छा स्वास्थ्य को ये मेंटेन करता है। और ये एंटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने सारे एंटी, मतलब क्या हो, जिसमें जो एंटीवायरल, एंटी फंगल, इसका तत्व में भी इसमें पाया जाता है। और अभी जो मैंने बताया इतने सारे गुण इसमें होता है। मतलब उसको हम अपोजिट साइड देखेंगे, जे उसका अभाव से जितने सारे दुनिया में विकार होते हैं, जितने सारे रोगों होते हैं, सब रोगों में ये जो मिटाने के लिए ये मददगार होता है। और मेरा हिसाब से दुनिया का और कोई रोग तो बचा नहीं जिसमें हमारा 4-in-1 काम नहीं करेगा। जो मैं इसलिए हमारा सारे दोस्तों को मैं बता रहा हूं, जे पहले हम बीमारी का साथ लड़ रहे थे, वो बीमारी अभी वो लड़ने का टाइम नहीं है। ये एक डायलॉग तो आप सुने होंगे, ये एक मच्छर भी आदमी को हिंदुस्तान बना देता है। ये एक वायरस अभी दुनिया को
क्या परिश्रम में करके रख दिया है, वो आइटम हमसे भयंकर है। और कोरोना को लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका आजकल जो WHO बता रहा है वो है इम्यूनिटी। मैं परमजीत साहब को बहुत सारे फिर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो 4 सिलेक्टेड प्रोडक्ट को, बेहतरीन प्रोडक्ट को सही मात्रा में एक साथ कैप्सूल फॉर्मेट में डाल के दिए हैं। मतलब हम आसानी से ले सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो अपना बैग में डाल के ले सकते हैं। उसको खाने में एक टैबलेट या कैप्सूल ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा पानी पी लीजिए, हो गया काम। ग्लास का जरूरत नहीं है, जैसे कि जूस खाने में दिक्कत होता है। नोनी जूस खाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो पानी में डिजल्व करना पड़ता है। 20 ml नोनी को 100 ग्राम पानी में मिलाना पड़ता है। फिर वो क्या होता है, जो नोनी का जो टेस्ट है ना, वो कड़वा होता है। बहुत सारे लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए वो मैंने जो नोनी का सुफल नहीं मिलता है, मैंने मिल पाता है उनको। ये कैप्सूल में डाल दिए हैं, मतलब कोई भी 12 साल के ऊपर कोई भी आदमी, बच्चा, उससे ऊपर सब 1, 2, 3 करके जैसे अब ले सकते हैं। उनका प्राइस बहुत बढ़िया दिए हैं। और एक प्रोडक्ट को बेच के अच्छा खासा कमाया जाता है। और एक अच्छा लेबल को भी हम बताएं, किसको बेचने का जरूरत ही नहीं। मैं जितना सारा प्रॉपर्टी बोल दिया ना, कोई भी आदमी को बोल दीजिए, वो बोलेगा हम 4 डब्बा तो ऑर्डर हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये दुनिया का कोई भी बीमारी को कोई भी बीमारी के साथ लड़ने के लिए हमारा 4-in-1 का जो प्रोडक्ट है बहुत मददगार होता है। और सबसे क्या है, जितने सारे बीमारी कारण होता है ना, वो कारण को निराकरण करता है। मतलब हम जिंदगी भर हेल्दी रह गए, बीमारियों का पीछे भागेंगे नहीं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, जितने अभी जो टेस्ट जरूरत नहीं है, उसी टेस्ट को करवा कर हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। और जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे, उतना बीमारी होने का चांस होता है। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब आजकल मतलब जैसे कि टेस्ट करने का तो बिजनेस बन गया है। आप जरा सा डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, और आपको सबको पता है, सबकी अपनी कमीशन सेट होती है। आप जा रहे हैं किसके लिए, आपका टेस्ट करवा रहा है किसी और के लिए। और डॉक्टर एक ऐसी चीज है, वहां पे आप सवाल भी नहीं कर सकते, वो जो करवाएगा आपको मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो अगर हम इन चीजों का सेवन करें तो हमारे जो है चांसेस जो है डॉक्टर के पास जाने के बहुत कम जाते हैं। नेचर से ली हुई चीजें हैं, इसको अगर हम लोग सेवन करते रहें तो बीमारियों से जो है 100% जो है हम बच सकते हैं। बीमारियां से हम ज्यादा से ज्यादा, हमारी जो इम्यूनिटी है बढ़ेगी, बीमारियां हमें जो है ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। सर बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया तरीके सर हाँ जी सर, एक कुछ मैं बोलना चाहता था जी। हाँ जी, हाँ जी, पटनायक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया ज्ञान दिया है जो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके फायदे क्या है। ये तो पटनायक सर ने आज हमारी आंखें खोल दिया, दिमाग खोल दिया है और हमें बता दिया है कि कौन सा रास्ता जाना है। तो मैं पटनायक जी का दिल से जो है, दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो जानकारी दी है, ये जानकारी हमें कहीं से भी मिलने वाली नहीं थी। और मैंने जो इसका एक सबसे बढ़िया, इसके देखो, पटनायक सर ने ऐसी कोई बीमारी छोड़ी नहीं है कि जिसके ऊपर 4-in-1 काम ना करता हो। लेकिन हमें जो सब एक और भी हमें इसमें जो फायदा जो हमें मिला है, कितनी भी बड़ी से बड़ी कब्ज हो, कितनी भी मतलब जो कब्जी का जन्मजात मरीज हो, आप उसको 4-in-1 दे दीजिए गुनगुने पानी के साथ। मैं कहता हूं कि वो आपको थैंक यू बोलेगा, उसकी कब्जी भाग जाएगी उसके शरीर से। क्या भयंकर रिजल्ट है कब्जी के ऊपर इसके जी। सिर्फ कब्ज नहीं, पाइल्स भी ठीक हो जाएगा। जिसका पाइल्स है ना, उसका ऊपर भी बड़ा असर रहेगा। सर कब्जी के मरीज पाइल्स के मरीजों से बहुत ज्यादा है सर। और ये इतनी जबरदस्त बीमारी है जो अपनी लाखों बीमारियों की जन्मदाता है। बिल्कुल सर जी।
तो हमारा जो पाइल्स रोगी वाला है, तो एलोवेरा मिल, पाइल्स हमारा वाला जो जो रोगी है सर बोलिए हाँ बोलिए, जी, आप बोलिए। हाँ, पाइल्स वाले रोगी की दिक्कत एक है सर है कि 10 रोगियों में से 1 या 2 रोगी बताते हैं कि मेरे को पाइल्स है, 8 रोगी तो बताते ही नहीं है, सही बात है सर। ऐसे मर जाते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे ही खत्म कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं है कि मेरे को ये रोग है। इतनी मतलब नहीं ये एक हीन चीज, भावना के। नहीं हाँ नहीं जी सर। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आजकल का WHO का जो रिसर्च है, हाँ जी सर। 95% से एबव लोगों को पाइल्स होता है। वेरी जब जब वो बड़ा होता है तब पता चलता है, जब वो शुरू में होता है ना, सबका गुड। अभी वो शुरू हो गया है। वो डिजॉर्डर को रोकने के लिए ये हमारा रामबाण है। जी सर, जी जी सर। वो लोगों को उसका बेनिफिट्स बताइए, अपने आप बिजनेस बनेगा, अपने आप बनेगा। जी सर, सच कह रहे हैं। और आपने जो आज बताया सर, वास्तव में हम लोग तो 4-in-1 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसकी सेल भी कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने दिया अंदर से, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसकी सेल तो पूछना नहीं है सर। हमारी कंपनी और हमारी पूरी टीम बहुत ही आगे जाएगी। और अभी आप पाइल्स के बारे में बता रहे हैं, तो लगभग ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, 5 दिन पहले हम खुद ही इससे इफेक्टेड थे। 5 दिन के शुरुआत से हम डेली सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास पानी के साथ इसको लेना शुरू किए और आज 100% ठीक हो गए हैं सर। तो पाइल्स पे भी बहुत जबरदस्त इसका वर्क है, बशर्ते हम इसके बारे में जानते थे और काम करते थे। बीच में हमने 15 दिन इसको छोड़ दिया था, तो उसके बाद जो चीजें हैं हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली अटैक हुआ और इसका बहुत ही तगड़ा रूप लेके आया था पाइल्स वाला हमारे ऊपर। लेकिन हमने खुद ही इसको जो है 5 दिन पहले से स्टार्ट किया, आज 5वां दिन है। इसका 100% सॉल्यूशन मेरे मतलब पेट और कब्ज सब पे मतलब क्लियर है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका हुआ है। हाँ, और जिसको बाकी दे रहे जो है, कंटिन्यूअस 3 महीना मन लेने के लिए बोलिए। ये एक दवा खा के मत छोड़िए, कंटिन्यूअस 3 महीना लेने के लिए बोलिए, सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि जब तक अपनी जिंदगी है ना सर, तब तक लेते रहिए इसको। ये तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज लेने की। सर एक चीज इसमें हम पूछना चाह रहे थे। जी सर, जी जी पूछिए सर। एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे हैं कि एक हमारे बीच में ऐसे पेशेंट हैं जो कि आज लगभग कई सालों से, लगभग 6-7 सालों से बहुत ही जबरदस्त रूप से मतलब एलोपैथ की दवाएं ले रहे हैं वो। और कब्जियत की शिकायत और पेट की प्रॉब्लम तो उनको 10 साल से ऊपर है। तो उनको हमने 4-in-1 दिया था, एक टाइम खाने के लिए बोले थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। तो इसका नहीं कुछ इसके आएगा, बारे में जी नहीं आएगा। वो बहुत सारे मेडिसिन खा खा के इतना मेडिकेटेड हो गया है, जो कि ये आसानी से काम नहीं करेगा। तो उनके लिए 4 टैबलेट दीजिए, 2 टैबलेट सुबह, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। जी 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 सर, गुड और ये आफ्टरनून, प्रणाम सर। दिन में 4 कैप्सूल दीजिए। जब तो जाके ये कंटिन्यूअस 1 महीना खाने का बाद उनका ऊपर अच्छा असर आएगा। वो खाते खाते रिजल्ट नहीं आएगा। गुनगुने पानी के साथ दीजिए सर उसको, गुनगुने पानी के साथ। हाँ, कोई भी दवा सर गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर का साथ माने पानी भी मिलना चाहिए। हाँ सर, चल गया। हाँ जी जी संदीप, क्या पूछ रहे हैं? सर, गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम। सर। मेरा आवाज जा पा रहा है? आप बोलिए सर, आ रही है हाँ, आवाज। आ रहा है, बोलिए। अर्गो लाइव टीम को सभी सर लोग को नमस्कार। हाँ जी। और सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर से, जो सर अभी बता रहे थे, तो सर थोड़ा सा पाइल्स के बारे में ना, पाइल्स जो बीमारी बता रहे थे, उस रोग के बारे में थोड़ा क्लियर करिए सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीम के लोग हैं जिनको क्लियर। अच्छा देखिए, मैं एक चीज हमको आप सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई बीमारी का मेडिसिन नहीं है, उपचार है। जिसका ये कोई मान लीजिए जिसका पाइल्स बड़ा हो गया है, वो बाहर को निकल आया है, बहुत सारे मेडिसिन खा चुके हैं, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल चुके हैं,
उस मरीजों का पास आप ट्रायल करने के लिए मत जाइए, उनका मददगार होगा, लेकिन ये उनको मत बोलिए ये हमारा ये कैप्सूल खा लीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारा 4-in-1 को लेगा ना, उसको जिंदगी में पाइल्स नहीं होगा, उसको जिंदगी में कब्ज नहीं होगा। पाइल्स का मतलब है संदीप की जो बवासीर होती है ना, अच्छा अच्छा। बवासीर की बात कर रहे हैं। ये जो बवासीर होती है उसकी जो प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को रहती है, उसके ऊपर ये समझा रहे हैं आपको। सर थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहता हूँ एक, हाँ जी तिवारी जी। जो बवासीर पाइल्स की बात हो रही है उसमें क्या होता है, ब्लडिंग भी थोड़ा आता है ना, खून वगैरह जैसे हो जाता है। हाँ हाँ वही होता है, उसको खाने का बाद ब्लीडिंग भी कम होगा। अच्छा लेकिन उसके साथ जो पाइल्स का जो स्पेसिफिक मेडिसिन होता है ना, वो अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वो पाइल्स का स्पेसिफिक मेडिसिन ले, और उसके साथ हमारा वो मेडिसिन लेने में अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए सर जी, मैं जान गया। एक चीज और क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि 4-in-1 जो टैबलेट है, इसको मैं यही कि जिसको अगर हम ये देंगे तो कोई रोग लगने ही नहीं देगा शरीर में। हाँ। मुझे ये लगता है कि हमेशा इस्तेमाल करे तो ज्यादा करके रोग उसको नहीं लगेगा। डॉक्टर नहीं है ना, एक चीज जान लीजिए, आप डॉक्टर नहीं है। अगर आप किसी दवाई के बारे में बात करेंगे, वो आपको क्यों विश्वास करेगा जो आप कब डॉक्टर बन गए। जी सर। ये कम्प्लीटली फूड सप्लीमेंट, वो क्लियरली लिखा है। वो ऐसे हम खाना खा रहे हैं ना, उसको खाने में सारे रोग प्रतिरोधक तत्व नहीं मिल रहा है, इसमें वो सारे चीज मिलता है, इसलिए हमको बीमारी में पड़ने नहीं देगा। ठीक है, समझ रहे हैं सर जी। यानी जैसे कि ये यूज करेंगे तो कहने करते कि हमारे शरीर में जो कि रोग वगैरह लगने का जो क्षमता, प्रोटीन, ये सारी चीजों को मेंटेनेंस करेगा, यानी ज्यादा आदमी बीमार नहीं होगा। जी वही है। बिल्कुल। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है। वो कोई भी आदमी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं एग्जांपल बस और सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, और मैं डेली लेता हूँ एक कैप्सूल, सुबह में लेता हूँ, डेली एक ही लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं एक चीज में मिलाया हूँ कि जो पहले मुझे बीमार हो जाता था, मैं जैसे सर्दी जुकाम या अदर ऐसे शरीर में रोग हो जाता था, मैं बहुत सारे मेडिसिन अंग्रेजी दवाई लेते थे, वो रोग प्रतिरोग जो हमारे क्षमता जो बीमारी है अब बहुत कम हो गया ना गया। और इसी बात को अपने टीम के साथ शेयर कीजिए, और बहुत बढ़िया। और सर एक बात आवाज सही नहीं आ रही संदीप सर, आवाज नहीं आ रही। टीम जो बात को सुन रहे होंगे, और सभी आवाज आ रही है सर मेरा? अब आ रहा है। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक। आवाज आ रहा है क्लियर? आज नहीं मिल रहा। हेलो जी सर, एक चीज सवाल करना चाह रहे हैं सर। हेलो। हाँ पूछिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी सर, हम लोग के बीच में एक 66 वर्ष के मतलब मास्टर साहब हैं, जो कि हम लोग के 4-in-1 का भी इस्तेमाल करते हैं, और उनको दमा और सांस की बीमारी थोड़ी रहती है। हाँ। तो उनको क्या डोज होना चाहिए इसका? 4-in-1 तो एक टाइम इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन उनके लिए क्या डोज रहा है इसका? मिनिमम 2 कर दीजिए। एक उसका जो डोज होता है ना, वो मैंने सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल होना चाहिए जी। तो सर ये खाना खाने के बाद या पहले? दोनों तरफ से चलेगा, और 1 घंटा बिफोर और 1 घंटा आफ्टर कोई भी लेने से चलेगा। अच्छा। हेलो। हाँ जी जगत जी। मास्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार नायक सर को, अभी जो सत्येंद्र सर ने बात की, हमारे लिए ही बात की है। मैं इसका करीब 4 महीने से एक कैप्सूल डेली सुबह
वासमू लेता हूँ। मैं खानदानी अस्थमेटिक हूँ अच्छा। और इलाज चल रहा है, लेकिन अस्थमा में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि यह बढ़ नहीं रहा है। खांसी हमारी 3 महीने से आ रही, मैं बराबर इलाज कर रहा हूँ, लेकिन खांसी नहीं जा रही है पटनायक सर। हाँ। अच्छा, देखिए उसके लिए आयुर्वेद में और दूसरा इलाज है, लेकिन जी ये जो इसका प्रभाव आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देगा और ज्यादा टाइम इनहेलर को आपको यूज करने आगे नहीं पड़ेगा। अगर आपके लिए डोज है 3 कैप्सूल दिन में 3 3 बार कैप्सूल। लीजिए। 3, एक कैप्सूल सुबह लीजिए, एक कैप्सूल दोपहर को लीजिए, एक कैप्सूल शाम को लीजिए। अच्छा सर, आपके एक चीज मुझे और तकलीफ हो गई है, इस समय परेशानी है। जी, मेरी सांस में बदबू आने लगी है, ये क्यों है? ये जो है क्या है, ये जो बलगम जो है ना वो मैंने रह गया है जी और इसके लिए वो स्मेल आता है। कभी कभी वो गले से भी जो निकलता है और इसमें जी छोटा छोटा जी, दाना होके भी निकलता है, वो काफी बदबूदार होता है। गले इसके से लिए ही कोई जो है सांस में बदबू आती है सर। हाँ हाँ हाँ, ये गले से होगा। ही ये सांस में बदबू आती आप 3 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, आपको फायदामंद रहेगा। है। 3 बार लें? जी, सुबह बासी को और दोपहर को, और शाम को। खाने के बाद या खाने से पहले? खाने का बाद लीजिए, तो 1 घंटा बाद। खांसी की ये प्रॉब्लम है हमारे सामने सर। हाँ, जो खांसी बाकी का जो पाइल्स प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। मैं पाइल्स का भी रोगी हूँ। हालांकि अच्छा, पाइल्स इस समय नहीं भड़का हुआ है, पाइल्स हमारा दबा हुआ है। ठीक तो नहीं होगा इससे, तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये है कि वो हम अपना असर नहीं कर पा रहा है, वो तो उसी जगह पर है। हाँ वो आपको परेशान बाकी नहीं हर करे। जगह। डोज बढ़ा करके सेवन लीजिए, 100% फर्क पड़ जाएगा इस पे। जी डोज इसकी थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि वो आपको बढ़ा दो। रोग है। थोड़ी सी ठीक सर, आप क्लीन कर देंगे। बोला है, आप इनका कम जी से जी, कम 3 महीने सेवन कीजिए, डोज बढ़ा के देखिए, आपको बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक सर, कल से 3। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज से ओके अभी आज से। से शाम को कॉल करो, अभी से। हाँ हाँ आज सही से बात ही। है। हाँ भाई, वो कौन लो एक सवेरे ले चुके हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं सर 3। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, दोपहर का डोज फिर लीजिए अभी। हाँ जी 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 जी, बस अभी हेलो लेने हाँ जी, जा रहे हाँ जी, अजय जी हैं। पूछिए सवाल। थैंक यू सर, सर, फालिस थैंक यू। फालिस के बारे में पूछना था। फालिस क्या है और क्यों है? खालिस वो क्या है? लकवा लकवा पैरालाइज। अच्छा, तो इसके लिए बताएं कुछ। अच्छा, उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रिलेटेड काल है। काल मतलब काल का जो प्रोडक्ट है हमारा जो अर्गोवीटो, उसके बाद जानकारी देने का बाद मैं बताऊंगा पैरालिसिस में कैसे काम करता है। ठीक है सर। बिल्कुल सही बात है। आज का सेशन तो और खत्म वो होने वाला है। हम लोग सेशन कल रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट बाकी है। तो इन 4 मिनट में जो भी सवाल है इससे रिलेटेड आप कल का जो सेशन होगा ना, वो ऑर्गोवीटा पे स्पेशल होगा, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सारे सवालों को भी लेंगे। आज का कोई आपको और पटनायक पूछना है, जरूर आप सेवाएं दीजिए, अभी 5 मिनट है हमारे पास। पटनायक साहब, खांसी के लिए कुछ बता दें तो अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने कहा अगर खांसी के लिए आप कोई इलाज बता दें। देखिए, खांसी 2 टाइप का होता है। जी जिसका खांसी पुराना हो गया है जी और उनके लिए मेडिसिन अलग होता है। जो जी, पहला बार हुआ है और सडनली स्टार्ट हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी का करता है, उसका नहीं इलाज उसको तो अलग। पुराना ही समझ लीजिए। जिसका खांसी पुराना हो गया हमारी है, खांसी जैसे को पुरानी ही समझ लीजिए। हाँ,
जो पुराना खांसी है, आप अभी क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं ये खांसी के लिए? क्या क्या एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं या होम्योपैथिक? कुछ तो ले एलोपैथिक होंगे है ना? एलोपैथिक में और देखिए, आपके लिए अलग से बात करेंगे, आपके लिए अलग से बात करेंगे, जो क्रोनिक डिजीज के लिए हम अलग से बात मीटिंग करेंगे। के बाद आप मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिएगा इनको मेरे साथ, फिर हम इनसे स्पेशल बात कर लेंगे, इनकी सारी ओके मेडिसिन। सर, ओके, ठीक है ठीक है सर। जगह जी, मीटिंग के बाद आप हमको फोन कर लीजिएगा सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक। ओके सर। और कुछ सवाल है किसी का? जी सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर ये जो खून में गांठ से बन जाते हैं नसों में, ये क्या है? हाँ, जो जिसके लिए तो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा नोनी और एलोवेरा, ये दोनों गांठ को होने नहीं देता है। जी सर। आप कंटिन्यू कीजिए, वो धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी अमीर जी, आप पटनायक साहब। सवाल है? पटनायक साहब, हाँ जी। कल हमें हाइट ज्यादा लंबी करने की भी कुछ नुक्ता आप देना सर हमें कल। हाइट लंबी वो सर का सवाल देखिए कैसा है। लेकिन अपने लिए सवाल नहीं रखा है, लेकिन बहुत जायज सवाल रखा है सर ने। हाँ, सभी के लिए बहुत अच्छी बात होनी भी चाहिए। हर क्वेश्चन जो है मन में ढूंढ रहे हैं ऐसा रखा जा कुछ। सकता है। शशि जी, हाइट से तो आप खुद ढूंढ रहे देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना, नहीं, लोग मांगते हैं हमसे, लोग हमें कहते हैं हमारी हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए दो कुछ। देखिए उसके लिए उनका माँ बाप का हाइट ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जेनेटिक होता है। मानसिक होते हैं सर, जेनेटिक होते हैं, तो और इसके लिए कुछ अच्छा खासा पोषण होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, बहुत सारे चीज मिल के हाइट बढ़ता है। वेरी गुड सर, थैंक यू। चलिए, और किसी का कुछ सवाल है आज? मैं जिस तरीके से आप लोगों ने आज ध्यान से मीटिंग को सुना है। नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए, समय कम है। सर जी एक सवाल है सर जी की, मतलब दमा खांसी के लिए सर कोई उपाय बताइए सर जी। आवाज नहीं आ रही है अजय साहू जी आपकी। आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा इस मीटिंग के बाद, आपका सवाल। सर दमा खांसी सर जी, दमा खांसी। दमा खांसी के लिए बताया ना अभी आपको इन्होंने। दमा खांसी सर। खांसी जोर से हो रहा है, उसके लिए दम कोई की खांसी। हाँ हो रहा है, उसके लिए कल हम डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। हमारा समाप्त हो रहा है, कल इसी समय फिर